अभी तक की कहानी में आप सभी ने देखा कि कैसे सुप्रीम काई ब्रोली को जी स्वॉर्ड उठाने के लिए कहता है और वो इजीली से जी स्वॉर्ड को उठा भी लेता है। अब आगे जेनो के वर्ल्ड में हम देखते हैं, वहाँ पे हम सब देखते हैं कि अभी तक तो गोकू अपनी ज़िंदगी जी ही रहा होता है, लेकिन अब ग्रैंड प्रिस्ट को लगता है कि अब इसकी ट्रेनिंग बिगिन करने का टाइम आ चुका है और ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पूरी कोशिश करता है ताकि गोकू को समझ में आ सके कि कैसे यूनिवर्स चलता है, क्या क्या हो रहा है यूनिवर्स में, कैसे मल्टीवर्स काम करता है और कैसे मतलब जाइफर ने क्या कुछ किया और उसको क्या करना है। और ऐसे ही उसकी ट्रेनिंग चली रही होती है और 2 महीने बीत जाते हैं। अब जेनो ने भी नोटिस कर लिया कि गोकू वहाँ पे रहता है और थोड़ा सा उसके जैसा ही बच्चा है, तो वो चाहता है, मतलब जो जेनो होता है, जेनो चाहता है कि गोकू उसके साथ खेले और गोकू भी ऐसा ही करता है क्योंकि वो भी बच्चा ही है यार उस टाइम पे तो। और किड जो मतलब जो बच्चा गोकू था, हमें पता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है, हमने तो देखा ही है ना। तो जेनो के लिए ये बात बिल्कुल फिट है, मतलब गोकू उसके साथ बचपन से ही फ्रेंड बन जाएगा और जब भी गोकू मतलब ट्रेनिंग नहीं कर रहा होता तो वो जेनो के साथ खेलता है। लेकिन जो अपना ग्रैंड प्रिस्ट डाइसिंकन होता है वो कोशिश यही करता है कि गोकू अपना मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेनिंग में ही बिता दे, क्योंकि उसके लिए वो दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा जिस दिन वो अपना जाइफर से सामना करेगा। और उसको ये भी नहीं पता कि कब जाइफर अटैक करेगा, कैसे करेगा और अब अगला मूव उसका क्या होगा। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेनिंग में ही बिताना चाहता है उसका समय, ताकि गोकू बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सके और इजीली से जाइफर को हरा सके। लेकिन डाइसिंकन ये देख के भी खुश होता है कि कैसे जेनो गोकू को पसंद करता है और कैसे उसके साथ खेलता रहता है, कैसे उसको पसंद करता है। उसके लिए जेनो और जो गोकू है वो भाई भाई जैसे लगते ही हैं। और ऐसे ही हम देखते कि 11 साल बीत जाते हैं और गोकू और वेजिटा और ब्रोली उन 11 साल में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं और पहले से ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। और जो गोकू होता है, गोकू को अब काफ़ी ज़्यादा मल्टीवर्स की नॉलेज हो जाती है, क्योंकि गोकू डाइसिंकन का स्टूडेंट होता है। तो डाइसिंकन मेक श्योर करता है कि उसको सारे मल्टीवर्स, सारे डिस्ट्रॉयर और जो जेनो का रैंक होता है, अपना रैंक होता है, सारे सब कुछ के बारे में बता दे और कैसे मल्टीवर्स काम करता है। लेकिन जो गोकू होता है, गोकू को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसके साथ वो हर रोज़ खेलता है वो सारे मल्टीवर्स का रूलर है और वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अपने एक चुटकी में उसको ख़त्म कर सकता है। लेकिन वो खुश ये भी था कि वो उसके जब भाई जैसा है और गोकू भी जेनो को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। और अब सीन चेंज हो जाता है वेजिटा की तरफ। हम देखते हैं कि अब वेजिटा भी 11 साल का एक लड़का हो चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो चुका है पहले से, कि वेजिटा ने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की थी और अब भी ट्रेनिंग कर ही रहा होता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मजबूत टाइप का और उसका जो ऑरा होता है वो काफ़ी अच्छा सा लगता है हमें। रही बात नेचर की, तो क्योंकि यार देखो, पहले वो फ्रीजा के साथ ट्रेन किया था और काफ़ी बुरे लोग थे वो, और लेकिन अब की बार वो बीस के साथ ट्रेन किया, तो सीधी सी बात है कि वेजिटा का नेचर भी अच्छा होगा और वो खुद भी अच्छा सही नहीं होगा, है ना। बीस वेजिटा को बताता है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है और कैसे उसको एंजल्स की हेल्प करनी है। तो वेजिटा भी ये सब सुन के मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, एक्साइटेड होता है और ये सब करने के लिए मान भी जाता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है सुप्रीम काई के प्लैनेट पर। वहाँ हम सब देखते हैं कि अब जो ब्रोली होता है वो पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही लेजेंडरी सेयन था, उसका पोटेंशियल भी सबसे ज़्यादा था। तो सीधी सी बात है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल तो होगा ही। दूसरी बात, अब उसने सुप्रीम काई की जो मतलब जेड स्वॉर्ड होती है, जी स्वॉर्ड होती है, उसको भी तोड़ दिया होता है। इसकी वजह से जो ओल्ड काई होता है वो भी रिलीज़ हो जाता है। ओल्ड काई ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि उसको तोड़ने मतलब जो उसको रिलीज़ करने वाला कोई वो नहीं है, गॉड नहीं है या मतलब कोई सुप्रीम काई नहीं है, उसको रिलीज़ करने वाला एक सेयन है। तो ये देख के वो थोड़ा सा हैरान ज़रूर होता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि उसकी पावर को, उसके पोटेंशियल को अनलॉक कर दे। इस वजह से तो पहले से ही ब्रोली लेजेंडरी सेयन होता है और उसने ट्रेनिंग भी कर ली है, तो सीधी सी बात है सबसे ज़्यादा पावरफुल तो इसी बात से बन गया। लेकिन क्योंकि अब उसका जो पोटेंशियल है वो भी अनलॉक हो गया, तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। राइट नाउ सबसे ज़्यादा पावरफुल सेयन ब्रोली ही होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि जाइफर अब बाहर आ गया है और वो अभी यूनिवर्स 4 में है। तो जाइफर वहाँ पे हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि पिछली बार तो मैंने यूनिवर्स 1 को डिस्ट्रॉय किया था और अब की बार यूनिवर्स 4 की बारी है
और इसके बाद हम सब देखते हैं कि एक मिस्टीरियस सा शख्स बोलता है कि जी माय लॉर्ड जैसा आप बोले। तो जाइफर बोलता है कि ठीक है फिर नंबर 4, मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्स 4 के डिस्ट्रॉयर को तुम ख़त्म करो मेरे लिए। इस बात से हमें पता चल जाता है कि जो वो इंसान है उसका नाम नंबर 4 होता है। नंबर 4 बोलता है कि ठीक है माय लॉर्ड जैसा आप बोले मैं वैसे ही यूनिवर्स 4 के डिस्ट्रॉयर को ख़त्म कर दूंगा। इस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर का नाम क्यूटेला है और ये दिखने में बिल्कुल चूहे जैसा होता है। तो नंबर 4 बोलता है कि ठीक है माय लॉर्ड, लेकिन क्या आप मुझे कमज़ोर मानते हो? आपने मेरी पावर को इतना बढ़ा रखा है आपके साथ ट्रेनिंग करने के बाद, और ऊपर से आपने ड्रैगन बॉल का भी यूज़ किया है, तो क्या आप मुझे कमज़ोर मानते हो? मैं क्या पावरफुल नहीं हूँ? मैं चाहूँ तो इस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर को एक झटके में ख़त्म कर दूँगा। तो जाइफर बोलता है कि हाँ हाँ नंबर 4, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसको हल्के में मत लो। तो नंबर 4 बोलता है कि ठीक है माय लॉर्ड जैसा आप बोले। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ग्रैंड प्रिस्ट के पास। हम देखते हैं कि डाइशिंगटन को ये सब अपने स्टाफ में पता चल जाता है कि कोई ना कोई अब यूनिवर्स 4 में गया है, तो उसको लगता है कि जाइफर ही वहाँ पे गया होगा। तो थोड़ा सा चिंतित हो जाता है और बोलता है कि क्या इतनी जल्दी, लेकिन मैं अब की बार किसी भी डिस्ट्रॉयर को ख़त्म नहीं होने दूंगा, खासकर यूनिवर्स 4 के डिस्ट्रॉयर को तो बिल्कुल भी नहीं। के बाद हम सब देखते हैं कि गोकू के पास जाता है डाइशिंगटन और बोलता है कैकरोट अब टाइम आ गया है। तो गोकू बोलता है किस चीज़ का टाइम आ गया ग्रैंड प्रिस्ट? तो ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि टाइम आ गया है कि अब तुम अपने दूसरे साथियों से मिलो जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। तो गोकू बोलता है कि जी से डाइशिंगटन जैसा आप बोले वैसा ही होगा। तो डाइशिंगटन बोलता है कि अब टाइम आ गया है कि तुम उस जाइफर को ख़त्म कर दो, इसके लिए मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग दी थी, मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों मिलकर उसको ख़त्म कर दो। हो सकता है कि ये अब की बार तुम पहली बार उन तीनों से मिलो, लेकिन ये जो खतरा है इसको तुम्हें ही ख़त्म करना पड़ेगा। गोकू बोलता है ठीक है डाइशिंगटन जैसा आप बोले वैसा ही होगा। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से पूछता है लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट आपको ये कैसे पता चला कि जाइफर वापस से मल्टीवर्स में आ गए हैं? तो गोकू बोलता मतलब जो ग्रैंड प्रिस्ट होता है वो बोलता है कैकरोट मुझे ये सेंस हुआ कि जाइफर वापस आ गया है और इसके साथ कोई एक और शख्स है, तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हें शायद उस दूसरे शख्स से फाइट करनी होगी। जाइफर अब की बार सिर्फ अपने आदमी को भेजेगा, जाइफर खुद लड़ने नहीं आएगा। तो गोकू बोलता है ठीक है ग्रैंड प्रिस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि हमें उससे लड़ने के लिए और ट्रेनिंग का टाइम मिल सकता है। तो ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है कि जाइफर अपने आदमी को ख़त्म होता देख के खुद भी आए, लेकिन अब की बार हो सकता है कि तुम्हें टाइम भी मिल जाए, आपकी इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत है। तो गोकू बोलता है ठीक है ग्रैंड प्रिस्ट, लेकिन मैं दोनों से फाइट करने के लिए रेडी हूँ। तो ग्रैंड प्रिस्ट उसकी तरफ एक स्माइल देता है और बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने जो ट्रेन किया है। तो फिर वहाँ से वो ट्रेन जो मतलब टेलीपोर्ट करके वेजिटा के पास जाते हैं, मतलब लॉर्ड पीरस के प्लेनेट पर। वहाँ पर वीज और वेजिटा को सारी बात बताता है ग्रैंड प्रिस्ट, और फिर वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर सीधा सुप्रीम काई के प्लेनेट पर मतलब ब्रोली के पास पहुँच जाते हैं। अब तीनों एक दूसरे को देख के मतलब थोड़े बहुत एक्साइटेड, और मतलब क्योंकि पहली बार देख रहे हैं ना तीनों एक दूसरे को, उससे पहले सभी ने मतलब जो वेजिटा होता है, वेजिटा ने सिर्फ वीज को और लॉर्ड पीरस को ही देखा है। उसके अलावा जो ये है सुप्रीम काई है, सुप्रीम काई के पास ब्रोली था, ब्रोली ने बस इन्हीं लोगों को देखा है। वहाँ पे मतलब शांति शांति सी तो रहती होगी यार। और दूसरी बात गोकू ने भी सिर्फ मतलब सुना था कि ऐसा होता है, वहाँ ये है वो है, मतलब पहली बार ही सब एक दूसरे को देख रहे हैं, तो थोड़े बहुत तो एक्साइटेड वो होंगे ही। लेकिन उन्हें पता था कि अब की बार उन्हें थोड़ा सा काम है, तो अभी एक्साइटेड होने का टाइम नहीं है, इसलिए वो वहाँ से फिर टेलीपोर्ट होकर सीधा ही यूनिवर्स 4 में चले जाते हैं, जहाँ पर वो नंबर 4 होता है। नंबर 4 उन तीनों को वहाँ पर देख के हैरान सा हो जाता है। वो बोलता है कि हाँ तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो गोकू बोलता है कि तुम सुप्रीम काई और इनको मारने की कोशिश कर रहे हो। तो नंबर 4 बोलता है कि हाँ लेकिन तुम हो कौन, यहाँ पर कैसे आए? तो वेजिटा बोलता है कि यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। और फिर वो नंबर 4 बोलता है कि यार क्यों, ये सीधी सी बात है, विलन है, ऐसे तुम मान जाता तो फिर स्टोरी कैसे बनती? तो वो बोलता है कि हाँ, हंसने लग जाता है कि तुम बच्चे मुझे रोकोगे। तो वेजिटा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और आगे एक कदम भी बढ़ा है और तुम यहाँ से ख़त्म हो जाओगे, जिंदा वापस नहीं जा पाओगे, अभी भी हम वार्निंग दे रहे हैं। नंबर 4 बोलता है कि अरे नादान बच्चों, मेरे सामने से हट जाओ वरना खामखा ही मारे जाओगे।
तो वेजिटा बोलता है कि अच्छा ट्राई करके देख लो, और ब्रोली बोलता है कि ट्राई करके देख लो, अगर तुमने मुझसे फाइट कर ली तो ऐसा कोई पॉसिबल चांस है ही नहीं कि मैं तुम्हें ज़िंदा जाने दूंगा। तो नंबर 4 हंसने लग जाता है और फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। वो सबसे पहले फ़ाइट करने जाता है ब्रोली से। और भाई आपको पता ही होगा कि अगर वो ब्रोली से फ़ाइट करने जा रहा है तो उसका क्या हल होगा। तो फिर भाई आज की स्टोरी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट एपिसोड में रखेंगे। तो अब ये बताओ कि स्टोरी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, जैसी भी हो आप कमेंट में लगाओ, और किस चीज़ की आपको कमी लग रही है वो भी आप बता सकते हो। और कल आ जाएगी स्टोरी शाम को 7 बजे। आप लोग चेक कर लेना, सब्सक्राइब आपका जो मतलब सब्सक्राइब वाला सेक्शन है ना, वहाँ पे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा सबसे ऊपर।